हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। यदि मेरे द्वारा बताया गया अनुवाद समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। वीरः वीरेण पूज्यते, अर्थात वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। स्थानम अर्थात स्थान। अलक्षेन्द्रस्य, अलक्षेन्द्रस्य अर्थात सिकंदर का। सैन्य शिविरम, सैन्य शिविर है, अर्थात अलक्षेन्द्र का सैन्य शिविर है। अलक्षेन्द्रः आंभिकः च आसीनौ वर्तते, अर्थात अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर, आंभिकः अर्थात आंभिक, च और आसीनौ बैठे हुए हैं, वर्तते दोनों एक साथ। अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर और आंभिक दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति है। वंदिनम पुरुराजम अर्थात पुरुराज बंदी में अग्रे कृत्वा आगे करके, एकतः एक, प्रविशति प्रवेश करता है, यवन सेनापति यवन राज का सेनापति, अर्थात यवन राज का सेनापति पुरुराज को बंदी बनाकर आगे करके प्रवेश करता है। सेनापति है विजयताम सम्राट, सेनापति कहता है सम्राट की जय हो। इसके बाद पुरुराज, पुरुराज कहता है एषः भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। एषः यह भारत वीरो अपि, भारत वीर भी, यवन राजम यवन राज का, अभिवादयते अभिवादन करता है। पुरुराज कहता है यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र अर्थात सिकंदर साक्षेपम चिंता से, अहो अरे, बंधनगतः बंधन में हो, अपि भी, आत्मनाम स्वयं को, वीर वीर, इत स्वयं को, मन्यसः मानते हो, पुरुराजय पुरुराज। सिकंदर कहता है चिंता में होकर के, अरे हे पुरुराज, बंधन में हो फिर भी स्वयं को वीर मानते हो। पुरुराज कहता है यमनराज, हाँ यमनराज, सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। पुरुराज कहता है हाँ यमनराज, सिंह तो सिंह होता है, चाहे वन में हो चाहे पिंजरे में, अर्थात शेर तो शेर होता है, चाहे वन में हो चाहे पिंजरे में। पुनः अलक्षेन्द्र कहता है किंतु पंजरस्थ सिंह न कीम पराक्रमते, किंतु पंजरस्थ पिंजरे में सिंह अर्थात शेर, न माने नहीं, कीमपि कोई, पराक्रमते पराक्रम कर सकता है, अर्थात किंतु पिंजरे में शेर कोई पराक्रम नहीं कर सकता। पुरुराज कहता है पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवन राज, पराक्रमते अर्थात पराक्रम कर सकता है, यदि अवसरम लभते यदि अवसर प्राप्त हो, अपि च यवन राज ऐसा भी है यवन राज। उसके बाद पुरुराज एक श्लोक सुनाता है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। बंधनम मरणम वापि अर्थात वीर चाहे बंधन में हो चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए, चाहे जीत जाए या हार जाए, वह दोनों परिस्थितियों में वीर ही होता है। अम्भिराज, इसके बाद अम्भिराज कहता है सम्राट, सम्राट वाचालय अर्थात यह बातुनी, ऐसा हंतव्य है, मार डालने योग्य है। अम्भिराज कहता है हे सम्राट, यह बातुनी बहुत बोलता है, इसे मार डालने योग्य है। सेनापति कहता है आज सत सम्राट, आदेश दीजिए सम्राट। अलक्षेन्द्र कहता है अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। अलक्षेन्द्र कहता है अथ यह, मम मेरे, मैत्री संदेह मित्रता का संधि, अस्वीकरणे
अस्वीकार करके, तो तुम किम क्यों, अभिमतम अभिमतम क्या उद्देश्य है। आसित माने था, पुरुराज अर्थात पुरुराज। अलछेंद्र पुरुराज से कहता है कि मेरे साथ मैत्री का संबंध अस्वीकार करके तुम्हारा क्या उद्देश्य था पुरुराज। पुरुराज कहता है स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाच्च मुक्ति। पुरुराज कहता है स्वराज का रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलछेंद्र अर्थात सिकंदर कहता है मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह। सिकंदर कहता है कि मित्रता करना राष्ट्रद्रोह है। पुरुराज कहता है आम राष्ट्रद्रोह है यमनराज। आम अर्थात हाँ, राष्ट्रद्रोह होता है यमनराज। एक हाँ, यमनराज राष्ट्रद्रोह होता है। एकमिदं भारतम राष्ट्रम बहुनी चात्र राज्यान बहवस्य शासकाः। एकम इदम भारतम राष्ट्र, यह भारत राष्ट्र एक है। बहुनी चात्र, बहुत सारे राज्य हैं। बहवश्च शासका, बहुत सारे शासक हैं। तो तुम मैत्री संधि नातानि विभज्य भारतम जेतुम इच्छसे, तुम मैत्री का संधि करके, विभाजन करके भारत को जीतना चाहते हो। आंभिक चास्य प्रत्यक्ष प्रमाण, आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। चास्य मतलब इसका, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष, प्रमाण मतलब प्रमाण। आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पुरुराज कहता है हाँ, यह राष्ट्रद्रोह है यमनराज। यह भारत एक राष्ट्र है। बहुनी छात्र राज्यान, बहुत सारे राज्य हैं और बहुत सारे शासक हैं। और तुम मैत्री का संधि करके, विभाजन करके भारत को जीतना चाहते हो। आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलछेंद्र कहता है भारतम एकम राष्ट्रमिति, भारत एक राष्ट्र है। इत तव वचनम विरुद्धम, यह तुम्हारे वचनों के विरुद्ध है। अलछेंद्र कहता है भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारे वचनों के विरुद्ध है। ईय तावत राजान जना च परस्परम द्रोहयन्ति, यह यहाँ के राजा और लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। द्रुहांति मतलब लड़ते रहते हैं। पुरुराजस कहता है तव सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय आसक्ते तत्र अच्छेप असहा यमनराज पृथ धर्मा पृथ भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय विशालम अस्माकम राष्ट्रम तथाहि। तत् यह सर्वम हम सब का, अस्माकम माने हमारे, आंतरिक विषय माने आंतरिक विषय। पुरुराज कहता है यह सब हमारा आंतरिक विषय है, तुमसे क्या लेना देना है। वहाँ सकते तत्र हस्तम असह यमनराज, बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप करना असहाय है यमनराज। यहाँ अनेक धर्म हैं और अनेक वेशभूषा हैं, फिर भी वयम सर्वे भारतीय, फिर भी हम सब भारतीय एक हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र, अस्माकम मतलब हमारा, राष्ट्रम माने राष्ट्र, विशाला मतलब विशाल है, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथाई कहता है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रस्य च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में भारत का स्थान है और यहाँ की संतान भारतीय हैं। अर्थात पुरुराज कहता है समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में भारत का स्थान है और यहाँ के संतान और लोग भारतीय हैं। अलछेंद्र कहता है अथ में भारतीय विजय दुष्कर है। अथ मतलब यह, में भारतीय विजय दुष्कर है, यह भारत को जीतना कठिन है। दुष्कर मतलब कठिन है। पुरुराज कहता है न केवलम दुष्कर असंभव अपि, न केवल कठिन ही है बल्कि असंभव भी है। अलछेंद्र कहता है सरोसम, क्रोधित होकर, दुर्विनीतम, हे बदतमीज, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो। इदानीम विश्व विजयंती, तुम इस समय किससे बात कर रहे हो। विश्व के विजयी सिकंदर के सामने बैठे हुए हो। पुरुराज कहता है
जानामि जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्यम एव यमनराज भारतीय वयम गीतया संदेशेन विश्व राम। हाँ जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य होता है यमनराज। भारतीय एवं गीताए है, हम सब भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलेंगे। विस्मय राम है मतलब भूलेंगे, भूलेंगे न मतलब नहीं भूलेंगे। हम सब भारत के गीता को नहीं, भारत के गीता के संदेश को नहीं भूलेंगे। हम सब भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलेंगे। अलछेंद्र कहता है कस्वातम गीता संदेश है, कौन सा गीता का संदेश है? पुरुराज कहता है श्वेताम सुनो। पुरुराज कहता है हतो वा प्राप्यस्य स्वर्ग जित्वा वा भोज्यसे महिम तस्मा दुष्टित कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि हतो वा प्राप्य से स्वर्ग है, यदि मार दिए जाएं तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जित्वा वा भोज्य से महिपामी, यदि जीत गए तो भोग करेंगे अर्थात राज करेंगे। तस्मा दुष्टित कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तस्मा दुष्टित खड़े हो जाओ, कंते युद्धाय कृत निश्चय और युद्ध की तैयारी कर लो। अलछेंद्र है किमपि विचिन्न अलम तव गीतया पुरुराज त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे ब्रूहि कथम त्वमी वर्तिव्यः। अलछेंद्र अलक्षेंद्र अर्थात सिकंदर कहता है किमपि थोड़ा सोच करके, विचिंतयति अर्थात सोच करके, कीमत मतलब कुछ थोड़ा देर, अलम ठीक है, तव गीतिया तुम्हारे गीता, पुरुराज हे पुरुराज, त्वम अस्माकं बंदी वर्तते किंतु तुम हमारे अर्थात अस्माकम अर्थात हमारे बंदी वर्त से बंदी हो। ब्रूहि कहो, कथम कैसा, त्वमी तुम्हारे साथ, वर्तिव्याम कैसा व्यवहार किया जाए। हे पुरुराज तुम हमारे बंदी हो और तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज कहता है यथा केन वीरेर वीरम प्रति, एक वीर एक वीर के साथ जैसा करना चाहिए, एक वीर के साथ जिस तरह करना चाहिए। अलछेंद्र अर्थात सिकंदर कहता है पूर्व वीर भावेन हर्षित है, पहले ही से वीर प्रसन्नचित होकर के कहता है साधु वीर साधु नूनम वीर असि धन्यवत्व धन्या ते मातृभूमि सेनापतिम उद्देश्य सेनापति। धन्य हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तुम वीर हो, धन्य, तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि धन्य हो। सेनापति से आदेश करता है, सेनापति कहता है सम्राट आदेश दीजिए। अलछेंद्र अर्थात सिकंदर कहता है वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, पुरुराज वीर का बंधन को मुक्त कर दो। सेनापति कहता है यत सम्राट आज्ञा पायति, जैसा आज्ञा दे सम्राट। अलछेंद्र कहता है एकेन हस्तेन पुरोदितेन च आम्बिकस्य हस्तम गृहीत्वा वीर पुरुराजस्य सखे आम्बिके इत परम वयम सर्वे समान मित्राणि इदानी मैत्री महोत्सव संपादयाम। एकेन हस्तेन पुरु, एक हाथ से पुरुराज को और दूसरे हाथ से आम्भिक को हाथ पकड़कर, हस्तम हाथ को, गृहीत्वा माने पकड़कर, वीर पुरुराजस्य हे वीर पुरुराज, सखे हे आम्भिक, अब हम इत परम, अब हम सब, वयम सर्वे हम सब, इत परम मतलब अब से, वयम सर्वे मतलब हम सब, समान मित्राणि समान मित्र हैं, इदानी मैत्री महोत्सव संपदाय और हम सब मैत्री का उत्सव मनाएंगे। अलछेंद्र कहता है अब हम सब मैत्री का उत्सव मनाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।